अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वाशिंग मशीन की रिपेयरिंग पे चंद ज़रूरी बातें करेंगे। जैसा कि ये हमारे पास एक वाशिंग मशीन रिपेयर होने के लिए आया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर गियर बक्स लगा हुआ था। ये जो गियर बक्स देख रहे हैं आप, ये गियर बक्स इस मशीन से निकाला गया है और ये इसका ऊपर का फुल है। ये आप देख सकते हैं बहुत मुश्किल से ये फुल को खोला गया है क्योंकि इसके अंदर का जो बोल्ट है वो नहीं खुल रहा था, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है इसके ऊपर वाले बोल्ट को खोलने के लिए, इस फुल को निकालने के लिए। दोस्तों, गियर बक्स कई तरह के होते हैं। गियर बक्स होने का ये फ़ायदा होता है कि मोटर पे लोड नहीं होता है, यानी वाशिंग मशीन के मोटर जो है उसमें लोड नहीं भी हो, यानी उसकी ताकत कम भी हो तो भी गियर बक्स उसे सही तरह से चला रहा होता है। यानी कम ताकत वाली मोटर भी गियर बक्स वाले मशीन पे चल जाती है। ये नीचे का व्हील है, इसे हम घुमाते हैं तो ये बिल्कुल आसानी से घूम जाता है। ऊपर चाहे जितने भी सूट आप अंदर मशीन के डाल के रखे हों, चाहे 8 सूट हो या 10 सूट हो, लेकिन यहाँ पे लोड नहीं आता क्योंकि अंदर गियर का फंक्शन बना हुआ है, तो इस पे जोर नहीं पड़ता है, ये आसानी से घूमता रहता है। गियर बक्स कई तरह के होते हैं, कई टाइप के और कई साइज़ के होते हैं। हर मशीन का अलग साइज़ होता है, ज़रूरी नहीं है एक तरह का गियर बक्स दूसरे में लगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 3 तरह के गियर बक्स रखे हुए हैं, इन सब के साइज़ अलग हैं। और जैसा कि यहाँ पे दांत का भी फंक्शन होता है, इसके जो ये दांत बने हुए हैं 10 दांत होता है, 11 दांत होता है। इसी तरह ये 4 पैल की होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कट बना हुआ है, तो इस पर दांत बने हुए नहीं हैं। तो अलग अलग साइज़ होते हैं, किसी का ये शाफ्ट लंबा होता है, किसी का शाफ्ट छोटा होता है। दोस्तों, ये बात अक्सर देखा गया है कि मशीन के साथ जो गियर बक्स लगी हुई होती है उसकी लाइफ अच्छी होती है, यानी वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। लेकिन जब हम बाहर से ख़रीद के गियर बक्स लगाते हैं तो वो चंद महीनों में ख़राब हो जाता है। मशीन के साथ जो कंपनी की लगी हुई गियर बक्स हमें मिलती है वो गियर बक्स अच्छे टाइप के होते हैं, उनके अंदर सिल्वर की गरारी सिल्वर के गियर लगे हुए होते हैं, इसकी वजह से वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। और बाहर जो हमें गियर बक्स मिलते हैं उनके अंदर जो गियर लगे हुए होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, इसी वजह से वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो गियर बक्स जब भी लेना हो तो दुकानदार से इस बात की तस्दीक कर ले कि अंदर जो गियर लगा हुआ है वो सिल्वर का होना चाहिए, प्लास्टिक के गियर वाले गियर बक्स ना लें। अंदर प्लास्टिक का गियर है या सिल्वर का गियर है, इसकी मालूमात आपको सिर्फ ये सेल करने वाला दुकानदार ही दे सकता है। आपको पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या डला हुआ है, ये आपको दुकानदार ईमानदार होगा तो वो बता सकता है। लोकल किस्म के जो गियर बक्स बाजार में मिलते हैं उनकी प्राइस 600 से 700 रुपये होती है, और जो अच्छे वाले गियर बक्स होते हैं उनकी प्राइस 900 से 1000 रुपये तक की होती है। दोस्तों, गियर बक्स वाले वाशिंग मशीन में बार बार ख़राबी आने की वजह एक ये भी है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे गियर लगा हुआ है। गियर होने की वजह से मोटर पे किसी तरह का कोई लोड नहीं होता है। मोटर चाहे जितना भी कमज़ोर हो, चाहे वोल्टेज भी लो हो, यानी 150 वोल्टेज आ रहे हों, उस सूरत में भी मोटर इस गियर को घुमा रही होती है और ऊपर वाला जो फुल है वो घूम रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे गियर का सेटअप ऐसा बना हुआ है कि इस जगह पे कोई लोड नहीं आता है। अगर इसे हाथ से पकड़ा जाए, जितनी भी ताकत से पकड़ा जाए, इस जगह को आसानी से घुमाया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे बिल्कुल आसानी के साथ ये घूम रहा है और ये फुल को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये फुल घूम जा रहा है, नहीं रुक रहा है। तो यही फंक्शन होता है गियर बक्स का। दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि गियर बक्स वाली वाशिंग मशीन में बार बार गियर का फॉल्ट आने का वजह ये होता है कि उसमें कपड़े ज़्यादा डाले जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि नीचे वाले हिस्से पे कोई जोर नहीं पड़ता है, मोटर में लोड कम भी हो, बिजली कम भी है, फिर भी ये नीचे वाला हिस्सा घूम रहा होता है और ऊपर वाले हिस्से को वो घुमा रहा होता है। इसी वजह से लोगों को समझ में नहीं आता है, लोग इसमें कपड़े ज़्यादा डाल देते हैं, जिसकी वजह से गियर स्लिप हो जाता है और गियर स्लिप होने की वजह से गियर बक्स काम करना छोड़ देता है। गियर बक्स वाली वाशिंग मशीन में आप बड़ों के 5 सूट डाल सकते हैं, 5 सूट से ज़्यादा इसमें ना डालें। 5 सूट से ज़्यादा डालने से गियर बक्स में ख़राबी आ जाती है। अगर आपके वाशिंग मशीन का गियर बक्स ख़राब हो जाए तो कोशिश ये करें कि सिल्वर के गियर वाले गियर बक्स लगाएं। अगर आप किसी टेक्नीशियन से बना रहे हैं तो उसे भी इस बात का पाबंद कर दें कि सिल्वर के गियर वाले गियर बक्स उसमें लगाए जाए, इससे जो है जल्दी फॉल्ट नहीं आता है। और दूसरी बात ये है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ये देखें, ये भी गियर बक्स है, लेकिन इसके साथ ऊपर एक कपलिंग लगी हुई है। ये देखें, ये अलग से एक कपलिंग है और ये गियर बक्स है। जो हजरात नए नए कारीगर बनते हैं उन्हें इन बातों का इल्म नहीं होता है और वो इस कपलिंग को निकाल देते हैं और डायरेक्ट जो है वो गियर बक्स को फिट करते हैं। इसकी वजह से पुली का सेटिंग और फुल की सेटिंग जो है वो पूरी तरह से आउट हो जाती है और फिर वो परेशान होते हैं। इस टाइप के गियर बक्स को चेंज करने का यही तरीका है कि इसकी जो अपनी कपलिंग है वो आप निकाल के, ये देखें, ये गियर बक्स पूरी इसी तरह ही है, ये ऊपर से एक कपलिंग लगी हुई है।
जो इसको सपोर्ट देने के लिए, इसे मैनेज करने के लिए दी जाती है। तो इसे हमें निकाल के नए गियर बॉक्स में इस तरह से लगा देना होता है और फिर इसे इस तरह से फिट करना होता है। पहले हम इस कपलिंग को यहाँ पे इस तरह से रख के और स्क्रू की मदद से इसे यहाँ पे फिट करेंगे और उसके बाद फिर इसे हम मशीन में ऐसे करके इस कपलिंग में स्क्रू लगते हैं। जैसा कि ये निकाल लिया जाता है, ये निकाल के पहले हम इस कपलिंग को इसमें सेट करते हैं और उसके बाद ये जो खाली जगह आपको नज़र आ रही है, इन जगहों पे स्क्रू लगा के इस गियर बॉक्स को हम मशीन में फिट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कपलिंग नीचे साइड में है। कपलिंग को पहले हम लगा लेंगे, इस गियर के साथ अटैच कर लेंगे, स्क्रू लगा देंगे और उसके बाद आखिर में यहाँ पे स्क्रू की मदद से इसे फिक्स करेंगे। सो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।